जय श्री कृष्ण। साधो ऋतु बसंत की महिमा बड़ी अनंत, होली में हुल से फिरे जिन्हें कहे सब संत। ऐसा है होली का त्योहार, ऊर्जाओं को अनंत तक पहुंचाने का माध्यम है होली। लेकिन होली के साथ साथ होली से 8 दिन पूर्व के होलाष्टक, जिन्हें प्रत्येक शुभ कार्य के लिए निषेध बताया गया है, उनके विषय में भी हर हिंदू भाई को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको होलाष्टक के विषय में विधि और निषेध को बताऊंगी कि इन 8 दिनों में हमें कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, इनके पीछे की मान्यताएं क्या हैं और क्या है इनके पीछे की कहानियां। साथ ही वे कौन कौन से कार्य हैं जो इन 8 दिनों में किसी भी हिंदू घर में किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। तो मेरे कृष्ण चक्षु चैनल के माध्यम से आज आप मेरे साथ जुड़कर जानिए होलाष्टक के विषय में प्रत्येक वह जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो होली के 8 दिन पूर्व जिस स्थान पर होली जलाई जानी है, वहां किसी वृक्ष की 2 शाखाएं होलिका तथा प्रहलाद के नाम से गोबर से लीप कर गाढ़ी जाती हैं और जहां वे गाढ़ी जाती हैं उस क्षेत्र के कोस भर दायरे में कोई भी शुभ कार्य किया जाना निषेध रहता है। लेकिन शुभ कार्यों का दायरा क्या है, अर्थात कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो किए नहीं जाते और क्यों नहीं किए जाते, दोनों ही जानकारी के विषय हैं जिनसे प्रत्येक हिंदू भाई को परिचित होना आवश्यक है। तो पहले जानते हैं उन निषेध कार्यों की सूची को जो होली के पूर्व आने वाली फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक नहीं किए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में यह विधान आता है कि प्रत्येक हिंदू को गर्भाधान से लेकर विवाह संस्कार तक के जो 15 संस्कार हैं, जो हमारे 16 संस्कारों की सूची है, उनमें से 15 संस्कार, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार पर किसी का भी जोर नहीं है, होलाष्टक में हुई मृत्यु को भी एक विशेष स्थान शास्त्रों में दिया गया है, अर्थात उनके विशेष कुछ उपाय किए जाते हैं, क्योंकि होलाष्टक में हुई मृत्यु को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जिस प्रकार पंचक में मृत्यु होने पर उसके कुछ समाधान किए जाते हैं, उसी प्रकार होलाष्टक में हुई मृत्यु के भी विशेष समाधान किए जाते हैं। तो निषेध की परंपरा में मृत्यु पर हमारा कोई जोर नहीं है। निषेध की परंपरा में गर्भाधान से लेकर अर्थात गर्भधारण भी इन दिनों किसी भी दंपत्ति को नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात के विवाह संस्कार तक के कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। इन 8 दिनों में निषेध रहते हैं। इसके साथ ही गृह प्रवेश, सगाई, नई वस्तु खरीदना, विद्या आरंभ करना, कर्ण छेदन करना, भूमि और भवन का क्रय करना, नए व्यापार का आरंभ करना, नौकरी में परिवर्तन करना, अर्थात अन्य वे सभी कार्य जिनमें आपको शुभता चाहिए, अपने भविष्य के लिए उन्नति चाहिए, उन कार्यों को इन 8 दिनों में प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अब आपके दिमाग में यह सवाल अवश्य आएगा कि क्यों इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो मैं आपको इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं बताती हूँ कि हमारे पूर्वज अत्यंत दूरदर्शी तथा ज्ञानवान थे। ग्रह दशाओं के आधार पर उन्होंने विधि तथा निषेध की कुछ ऐसी परंपराएं त्योहारों के माध्यम से बना दी ताकि लोग इन महत्वपूर्ण दिनों में ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकें। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए पूजा पाठ करें तथा कोई भी ऐसा कार्य न करें जो उनके लिए शुभ ना हो। तो होलाष्टक के बारे में पहले हम उस पौराणिक कहानी को जानते हैं जिसके कारण होलाष्टक अपवित्र माने गए। यह कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु में आस्था से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देना आरंभ किया। कहा जाता है कि अष्टमी को उसे जल में डुबोया गया, नवमी को तपती रेत पर फेंका गया, दशमी को लोहे के तप्त खंडों पर चलाया, एकादशी को पर्वत से गिराया, द्वादशी को हाथी के पैरों तले रौंदने के प्रयास किए, त्रयोदशी को जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया गया तथा चतुर्दशी को विष देने का प्रयास किया। अंत में जब उसके सभी प्रयास निष्फल होते नजर आए, तब पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहन होलिका, जिसे शिव शंकर से न जलने वाली चादर वरदान रूप में प्राप्त हुई थी, उसे ओढ़ाकर जलती अग्नि में बिठा दिया गया
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होलिका जल गई, वह चादर स्वतः ही उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद बच गए। परंतु इन 8 दिनों में भगवान के भक्त को मिली हुई प्रताड़नाओं से भगवान के अंग दुखित हो गए और हमारे सौर मंडल में स्थित समस्त ग्रह भगवान के अंगों में समाये हैं। तो इन 8 दिनों में नवग्रहों की स्थितियां वक्र हो जाती हैं। इसी कारण इन दिनों में शुभ कार्य वर्जित कहे जाते हैं, लेकिन लौकिक कार्यों के लिए ही ये दिन अशुभ माने जाते हैं। यदि बात पारलौकिक कार्य अर्थात पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन इत्यादि की आए तो ये दिन उतने ही शुभ हो जाते हैं। इन दिनों आप अपनी ग्रह दशाओं को सही करने हेतु भगवान नाम का जप करें या अपने बिगड़े ग्रहों से संबंधित जप, दान इत्यादि कर सकते हैं। नवरात्रि, ग्रहण इत्यादि महत्वपूर्ण दिनों के समान ही होलाष्टक के इन दिनों में किए गए जप, दान, कीर्तन इत्यादि का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इन दिनों इन तिथियों के आधार पर आप अपने ग्रहों को शुभ बना सकते हैं। इनमें अष्टमी को आप चंद्रमा से संबंधित दान तथा पूजा, जप, तप इत्यादि कर सकते हैं। यदि आपके सूर्य नीच के हैं, आपकी कुंडली में सूर्य नीच के पड़े हुए हैं, तो नवमी के दिन आप सूर्य से संबंधित दान करें, सूर्य से संबंधित जप करें तथा सूर्य के निमित्त जो भी पूजा पाठ आप करना चाहें वह कर सकते हैं। दशमी को शनि से संबंधित कार्य, एकादशी को शुक्र से संबंधित जप, दान इत्यादि, द्वादशी को गुरु से संबंधित जप, दान, तप इत्यादि आप कर सकते हैं। त्रयोदशी को बुध को आप अनुकूल कर सकते हैं। चतुर्दशी को मंगल से संबंधित जप, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप राहु एवं केतु की शांति के लिए जप, तप इत्यादि करवा सकते हैं। ये सभी करके आपको अनंत गुना फल मिलेगा तथा महत्वपूर्ण दिनों के समान आपको फल प्राप्त होगा। होलाष्टक के इन दिनों में कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ, गोपी गीत इत्यादि के पाठ करके भी आप अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी पौराणिक मान्यता इन दिनों के फागुत्सव से भी जुड़ी हुई है, जिसमें गोपियां इन 8 दिनों में अर्थात होली से 8 दिनों पूर्व अपने समस्त कार्य छोड़कर फाग उत्सव मनाने के लिए अपने ठाकुर जी की धुन में ही लगी रहती थी। यही कारण है कि इन दिनों भगवान नाम, भगवान जप, कीर्तन इत्यादि करके आप शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। इन 8 दिनों में पहने हुए वस्त्र तथा होली के दिन या होली से पूर्व पहने जाने वाले वस्त्रों को भी आप होलिका में जला सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह वह समय है जब आप अपने पुराने वर्ष की गई हुई नकारात्मक स्थितियों को होली में जलाकर पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। तो होलाष्टक के ये दिन भगवान नाम, भगवान जप, तीर्थ यात्रा इत्यादि करने के लिए बेहतर रहते हैं। आप अपने प्रभु के यहाँ धामों में यात्रा करने हेतु जा सकते हैं, घर पे रहकर जप, तप इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य इन दिनों नहीं किया जाता है। होलाष्टक से ये जुड़ी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।